Okay, so let's go. Can we all come on the camera for a while? Just for a picture. संडे को कैमरे पे आने को ना बोला करो, संडे को ना बड़ा ऑयलिंग वॉइलिंग करके हम पूरा रिलैक्स मोड में तुम अपना इमेज बना के होते सामने रख देना। नहीं, ये वाली इमेज नहीं चाहिए ना, तो इसलिए नहीं बनानी। ये वाले नहीं ना, प्यारी सी। हाँ, बेस्ट वन। हाँ, वही लगा देना अपने पीछे। या ऐसे सामने रख देना कैमरे के सामने। सही। जैसे द चैप्टर इज रियली रियली एन ऑसम वन, यू नो, मजा आ गया पढ़ के। एंड कल आई वुड लाइक वेट टू वेट वेट शेयर। वेट 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 वेट, अभी पहले वेट फोटो करो। ले लेते हैं क्विकली। चलो फोटो ले लो पहले। फोटो या सेशन। फोटो सेशन या सोमिता अंकिता जल्दी से आ जाओ। अरे प्रवीणा के बैकग्राउंड में देखो स्काई का कलर, ओ माय गॉड, सो वाह। ब्यूटीफुल। प्लीज, मतलब आपने ना पर भी ना बैकग्राउंड को ब्लर किया हुआ है, उसको नॉर्मल करना। अच्छा लग रहा है आपके बैकग्राउंड को बहुत देख के, सुंदर ब्लर बैकग्राउंड। में भी। हाँ, यू आर सिटिंग इन द नेचर अंडर ओपन स्काई, है ना? ओके, वी यू आर कांट नॉट हियर। ऑडिबल परवीना। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, व्हाट यू आर सेइंग वी कैन नॉट हियर। All right. Excuse today, please, Somita. Okay, fine. So let's go. One, two, three. Wait. Who got missed out here? Ankita once again. Okay. So Ankita, can you come on camera quickly? Let's do the shoot, then we'll start the conversation. Okay. Good. One, two, three. फिर उसमें बचता रहता है, बड़ी डिस्टरबेंस होती है इसकी वजह से। कोई बात नहीं. Let's carry on. That's life. Okay, so here we go. Yes, please go ahead. सो द चैप्टर टुडे वाज जस्ट लाइक विजन बोर्ड। हम पहले विजन बोर्ड पे काम करते थे ना, उसका एडवांस वर्जन ही है। और कैसे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को यूज करना है। तो मैं अपने एक एक्सपीरियंस से आई विल शेयर हेयर, क्योंकि बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि मेलाटोनिन जब बनता है बॉडी में, यानी कि एट द नाइट टाइम, और उस टाइम पे मेलाटोनिन बनना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई, क्योंकि आजकल स्क्रीन से एक्सपोजर ज्यादा बढ़ गया, रात को देर तक जागना और स्क्रीन पे रहना। दैट्स वाई स्लीप क्वालिटी इज गेटिंग डिस्टर्ब्ड, बिकॉज नेचुरल थिंग थी कि सोने के समय मेलाटोनिन एक्टिव होना चाहिए। तो पहले क्या होता था कि जब लाइट्स वाइट्स होती थी, ऑफ हो जाती थी। हम जब छोटे थे तो 9:30 अराउंड सभी लाइट्स ऑफ हो जाती थी कि बच्चे अपने आप सो जाएंगे। बिकॉज जैसे ही हम लाइट्स ऑफ होती हैं और लाइट से एक्सपोजर खत्म होता है, डिस्कनेक्ट होता है, तो हमारा मेलाटोनिन एक्टिव हो जाता है। और दैट इज द सिग्नल कि हमें नींद में जाना है अब। एंड देन देयर वाज अ क्वालिटी स्लीप। अब आजकल के बच्चों की या आजकल की जनरेशन, इवन हम भी रात को देर तक स्क्रीन से रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आता ही आता है। तो इसलिए ऑथर ने जब बोला कि क्योंकि उस समय हम अल्फा और थीटा स्टेट में हैं, एंड अल्फा और थीटा स्टेट में है, तो माइंड जो ज्यादा रिसेप्टिव है और उसको रिलैक्सेशन का मैसेज मिल रहा है कि नाउ यू हैव टू गेट रिलैक्स्ड। बट अब उल्टा हो रहा है, तो हमें इस चीज को देखना चाहिए कि सोने से 1-1.5 घंटा पहले स्क्रीन को लीव कर देना चाहिए। बट अभी क्या है कि लास्ट काम होता है स्क्रीन मैसेज को रिप्लाई करना है और देखना है कि क्या मैसेज है, एंड देन वी गो टू स्लीप। सो मतलब आज की जो बच्चे हैं वो तो सोते, मतलब हाथ से फोन गिर जाता तब सोते हैं। देन इट हैपेंस। दैट्स वाई कि सुबह उठते हैं तो थके थके, एंड सारा रीजन सब समझ आता है। And left brain and right brain, when I just take people into the meditation, so I just activate their right brain, because through the day जब हम बीटा स्टेट में होते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव रहता है। एंड जब हम थीटा स्टेट में जाते हैं, अल्फा स्टेट में जाते हैं, तो अल्फा से जब थीटा में जाते हैं, तो जैसे जैसे हम अल्फा में जाते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होना शुरू हो जाता है, हम ज्यादा सजेस्टिबल हो जाते हैं।
एंड जब मैं मेडिटेशन में लेके जाती हूँ लोगों को, तो यही करती हूँ कि उनको ज्यादा सजेस्टिबल अल्फा स्टेट में ले जाके फिर धीरे 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 एंटर। एंड आज मैं आप सबके साथ अपना एक वंडरफुल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। दो कल हुआ। Yesterday I had a meditation session in the school where more than 500 students were sitting, because the meditation has been a part of my school's routine. 2-3 minutes मॉर्निंग में सेल्फ सजेशन के साथ स्टार्ट होती है उनकी क्लास। वो क्लासरूम में ही होता है, बट ऑन once in a month I take in the assembly ground the meditation practice. So it was first time जब मैंने छोटे बच्चों को साथ बिठाया, थर्ड एंड फोर्थ के स्टूडेंट्स, यानी कि अराउंड 8 to 9 years के स्टूडेंट्स उसमें इंक्लूडेड थे। अदरवाइज वी अवॉइड, क्योंकि वो बच्चे कम समझते हैं। बट यस्टरडे आई थॉट कि चलो इनको बिठाते हैं, लेट अस गो फॉर इट। आई इंक्लूडेड दैम टू, एंड मेडिटेशन कराया। वही मैंने उनका राइट ब्रेन एक्टिवेट किया एंड सारे मतलब सजेशंस के साथ। तो आई ऑब्जर्व कि जैसे क्या होता है कि लाइक इन द क्लासरूम सब बच्चे थोड़ा सा जिनका एनर्जी लेवल थोड़ा हाई होता है वो टिक के बैठते ही नहीं है, बट some of the students I observed, they were into the deep trance during 15 minutes continuous meditation. They were in the deep trance. फिर जब मैंने उनके एक्सपीरियंस बाद में later on I took their feedback, there was one student who was 8 years old. He said, I was observing the colors, energy, and he told the colors even, कि जो उसने मेडिटेशन में कलर्स को देखा, फिर उसने अपने बॉडी पार्ट में जहां जहां उसको सेंस हुआ, मतलब उसका बॉडी और माइंड अलाइन हो गए एट दैट टाइम। एंड डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस थे, क्योंकि मैंने अराउंड 20 स्टूडेंट्स के फीडबैक लिए, उसमें अलग अलग थे। मैक्सिमम ने ये कहा जो डीप ट्रांस में गए उस समय, बिकॉज आपको डेप्थ में जब चले गए तो उनमें ने ये कहा कि अब जो कलर्स हमें दिख रहे हैं अराउंड, वो मेडिटेशन में बैठने से पहले नहीं थे। दे वर क्वाइट डिफरेंट, एवरीथिंग इज क्वाइट क्लियर एंड क्रिस्टल। और जितना मैंने विजुलाइज कराया वो काफी बच्चे कर पाए। अराउंड 500 में से 350 स्टूडेंट्स ने सारा विजुलाइज किया, उनकी माइंड मूवी बनी। ये माइंड मूवी टेक्निक को ही मैंने यूज किया कि सारा विजन, मतलब मैंने थ्रू वर्ड्स माइंड मूवी क्रिएट कराई। एंड नाउ आई एम प्लानिंग विद माय टीचर्स आल्सो, कि जिनको टीचर्स को इश्यूज आते हैं, तो आई हैव गॉट अ वंडरफुल आइडिया टुडे, बिकॉज इट इज बीन वर्किंग विद द कॉर्पोरेट सेक्टर आल्सो, जैसे ऑथर ने शेयर किया, डॉक्टर जोडी स्वेंजा ने। सो नाउ आई एम प्लानिंग टू गेट अ माइंड मूवी क्रिएटेड with all the specific teachers with the specific music also we will add. जनरली वैसे मैं जब भी म्यूजिक पे मतलब म्यूजिक साथ चलता है स्लो, एंड आई टेक देम। एंड एक और मेरे स्कूल का रूटीन है कि मॉर्निंग में कुछ इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल सॉन्ग्स चलते हैं बिफोर वी स्टार्ट द मॉर्निंग असेंबली। एंड जब मैंने ये मेडिटेशन कराया तो कुछ बच्चों ने ये कहा कि हम वो सॉन्ग्स को सुन पा रहे थे अलोंग विद कलर्स, क्योंकि वो इंस्पिरेशनल होते हैं, तो दे impact a lot. So yeah, music is the soundtrack of our life. So I'm trying to uh, take the mind movie with music in my workplace. So that's it. And I think हम सबको अपनी mind movie create करनी है, and I have decided what I will do. And I am doing it with the vision board on my wall wallpaper of my phone. I have all the things, all the goals of my life, and many are coming true. And now I'm planning for my movie. That's it from my side. Thank you. Thank you so much. Who would like to share next? या संजय ने जो माइंड मूवी है, जैसे आप हमने आज बुक रीडिंग किया, इसमें ये रिकमेंड किया है कि 2 बार माइंड मूवी करना चाहिए। एक दो फर्स्ट व्हेन वी Hmm. वेक अप, Hmm. so that thought remain
in our mind whole day. दूसरा just before go to bed. वो जो लास्ट जो हम थॉट्स रहेगा वो पूरे रात भर हमारे माइंड में रहेगा। तो इससे जो भी हमारा हम देख रहे हैं या विजुअलाइज कर रहे हैं वो प्रॉपर हमारे माइंड में रजिस्टर होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। क्योंकि उस समय ऐसे हमारा, जब हम उठते हैं और सोते हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड उस समय दैट इज एंट्री, मतलब वो थोड़ा सा कम एक्टिव हो जाता है और वो सो जाता है जैसे हम सोते हैं। बट जो सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ को 90% चला रहा है, उसमें उसको हम मैसेज, क्योंकि हम मोर सजेस्टिबल होते हैं व्हेन वी आर एंटरिंग इनटू द स्लीप, और जब बिल्कुल उठते हैं तब। सो आई डू द सेम, आई वॉच माई वॉलपेपर एंड दैट कीप्स मी वेक। सुबह उठ के ही करना उसके लिए बोला गया, क्योंकि उस समय हमारे लिए वो सोर्स ऑफ पुश भी होगा। रात को सोएंगे तो सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज आएगा, सुबह उठ के करेंगे तो कॉन्शियस माइंड को मैसेज जाएगा, प्लस एक दैट विल बी द सोर्स ऑफ एनर्जी कि हमें उठ के ये करना है। दैट विल बी अ पुलिंग फोर्स फॉर अस की जो हमें चलाए रखेगी। क्या तो है फॉर मी, मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ उसके लिए कि फॉर मी, मैंने जैसे अपना एक सर्टेन योगा पोज अपने उसमें लगाया हुआ जो मेरा अभी नहीं हुआ योगा क्लास में जाने से पहले। तो समटाइम्स की मुझे उठ के मन नहीं होता जाने का, तो आई जस्ट सी माई वॉलपेपर कि इट इज कॉलिंग मी। तो देन आई टेल माई योगा टीचर कि मैम आपका फेस दिख जाता है मुझे एंड आई कम। जब मैं बंक करने की सोच रही होती हूँ योगा क्लास, आज नहीं जाऊंगी, एंड देन आई जस्ट गो देयर। Yeah, really, whatever we visualize, it happens. या One of the athletes in the long jump, I don't remembering his name. He had won the gold medal in the Olympic, and once the one journalist asked him how you won the uh, gold medal, he just told, when I play, I first throw my mind, then my body. Great. Wow. Do share that athlete name whenever you get. Okay. That वो will be a जब good example to quote. वो लॉन्ग जंप करता है तो पहले वो अपना माइंड को थ्रो कर देता है कितना जंप करना है, देन उसकी बॉडी अपने आप वो एक होती है, रियलाइज कर लेती। In this sports activity Nilesh, everybody does that. जो भी एथलीट्स या नेशनल लेवल पे जाने वाले होते हैं, नॉट दैट पर्टिकुलर पर्सन, एवरीबडी, it's a two practices. First they play the mind movie and then they do the physical exercise. So it's a part and parcel of their their rituals. Yes, and I was listening to one of the trainer, जो इनके ट्रेनर्स होते हैं ना, इनके भी लाइफ कोचेस इनके लिए स्पेशली असाइन किए जाते हैं, जो इनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने में हेल्प करते हैं, इनको ट्रेन करने में। सो आई वाज लिसनिंग वन ऑफ द इंटरव्यू, यू मस्ट हैव हर्ड, व्हाट इज प्रदीप अग्रवाल, आई थिंक वी ऑल, बड़ा hypnotherapist he is. So he works with the athletes and he was telling that कि वो mind movie kind of, मतलब he was giving it another name, but that is kind of mind movie. He just make them visualize all their goal and जैसे उन्हें जो प्लेग्राउंड पे करना है वो उन्हें बार बार विजुलाइज कराते हैं सेम थिंग। दैट इज काइंड ऑफ हिप्नोसिस। जो माइंड मूवी है ना, दैट इज काइंड ऑफ सेल्फ हिप्नोसिस, बिकॉज एवरीबडी नेम्स इट डिफरेंटली। सो जो हिप्नोथेरेपिस्ट हैं दे कॉल इट सेल्फ हिप्नोसिस। So they take it into the self hypnosis and then they just send them to the ground, and it brings a lot of results. Because mind move is just like self hypnosis. We are hypnotizing ourselves that it is reality, and it happens. And we are not only hypnotizing ourselves for the positive things. If something is happening in our life that we don't want, that is also we have attracted.
बिकॉज आई ऑलवेज रिमेम्बर लाइन कि हम अपना लिखते भाग्य स्वयं, बट समय जब बीत जब जाता है, अपना लिखा ना पढ़ पाते, अक्षर धुंधला पड़ जाता है। बिकॉज वट एवर इज कमिंग टू योर आर वीज, that is written by us. We are the writer of our destiny. We are the writers, creators of our life. But we forget when the time passes कि कभी हमने ये सोचा था. We are ourselves have manifested. So this is the rule of manifestation also. Miss Somita, Shivani, Pinaki, we are Parveena, we are listening from you all. आज एनर्जी की कमी क्यों है लोगों में? Are all meditating, wondering what's going on? All are in the trance. They are making their mind moves. Hmm. Mm. See, Mm. I do a program. The title of this program is Money Magnet Mastermind. Mm. And what I do in this program is fundamentally all about mind movies in connection with money. So I connect everything with money. You give me any topic and I'll connect it with money. And why money? आप पैसे से सोचो किसी भी चीज को, जस्ट गो टू योर फ्यूचर कि मुझे यहाँ पे वैकेशन में जाना है, वहां पे कितना पैसा खर्चा होगा, या मुझे ये कोर्स करना है उसमें कितना पैसा खर्चा होगा, या what are activity you think of. You start with money part, and then you see what happens, how you are connecting that whole thing with money. आपको कैसा feelings हो रहा है, कैसे emotions आ रहे हैं. And the one more activity which I do with songs, as Joe was talking about here. So I take old songs, old romantic songs, and put that songs, and I say that just listen to the song and imagine that you are romancing with money, or maybe money is romancing with you. तो जो भी गाना वहां पे चल रहा है, मान के चलिए इट्स से मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू. So when listening to that song, you listen to that Rani as your money. That money is singing this song, or maybe money is just around you and you are romancing with money. It's a past experience which you already have. And now we are talking about your romance with money, which is going to happen in the future. The connection happens immediately. Now, I don't tell them that this is what I'm doing with them, that I'm actually encouraging them to create a mind movie. What is happening is that is because it is already associated with a movie, so it becomes easier for you to connect. And that creates a whole new way of looking at money. Now, what is happening? Say, I am telling them, okay, काम करो, आप ऐसे practice करो 1 महीना. I'm not inviting to do it for the whole life. Just do it for 1 month, but do it consciously, do it seriously. Actually doing it for yourself. It's not like a चलो करते हैं करके देखते हैं. Not like that. Actually, just pick up any song that you love to hear, and you connect it with money, and then see what happens. Okay, this is one experiment that we do, and it's amazing. It's amazing. Another experiment that we are doing is you open a bank account, a new bank account, not the ones which you already have. So आज की डेट में एक नया बैंक अकाउंट खोलना बहुत आसान है. You can open these payments banks like Paytm का हो गया, Airtel का हो गया, या Kotak का है, Kotak 811. So now IndusInd banks have also started. So you open a new bank account, and what you are supposed to do is every day there has to be a transaction in that account that you need to ensure. And this transaction is incoming transaction, like credit transaction. उसमें कुछ पैसे हर दिन आना चाहिए. And you set a minimum amount on that.
And that minimum amount, ideally it should be 111, 111 kind of thing, depending upon your comfort level. लेकिन अमाउंट छोटा सा होना चाहिए. Why? Because if no money is coming in that account from any other source, then you transfer that small amount from your account. अब इसको हम गेम कैसे खेल रहे हैं? We are setting up a date of say 31st December. हम बोले इस 31st December आपके पास 1 लाख रुपए है, मान लीजिए कहीं से भी आपके पास आ गया. And you have been given this 1 lakh rupee to spend only on that day. आपको जो खर्चा करना उसी दिन करना है. You cannot take it back. You cannot store it. You cannot save it. You cannot do anything else with it. You have to spend that money on you. And this is how we started the whole session. In fact, I just started the program last month. It's a very powerful program. Now, what you are doing, you are creating a picture already. एक mind movie आप already बना रहे हो कि उस दिन को on 1st January 2026 मैं क्या करने वाला हूँ या वाली हूँ with this 1 lakh rupees which is coming in my account on this new account by 31st of December. And imagine if you actually start adding money to that account. शुरुआत में क्या होगा कि आपको लगेगा चलो मैं कुछ कर रहा हूँ. It's like the right brain activity. It's just creating it. After some time, it will become your left brain activity. It will become a routine for you. And as it becomes a routine for you, किसी ना किसी तरीके से उस अकाउंट में by 31st December, अभी भी we have 8 more months, आपके पास 1 लाख रुपए कम से कम आ ही जाएगा. And I'm also creating options, ways to manifest that money as well, so that it actually comes into that account. So now what is happening? You can see that money is coming in that account slowly and steadily. You can also see that what I'm going to do with that money. That is the game that we are playing, and actually playing that game in true sense. You know, अगर आप गेम खेलोगे तो उसमें मजा आएगा, नहीं तो आपको लगेगा यार मैं कहाँ पता नहीं क्या कर रही हूँ. And what additionally we are doing on it is something very amazing. कि हमें पैसे तो कहीं बाहर से लाना है ना, तो हम क्या करते हैं, मान के चलिए आपने मुझे कॉल किया फॉर एग्जाम्पल, किसी ने भी से सोमिता कॉल्स मी किए बिना कि मुझे इस बारे में थोड़ा सा एक आइडिया दे दो, या आई वांट टू डिस्कस दिस मैटर. व्हाट आई एम टेलिंग सोमिता, आफ्टर दिस कन्वर्सेशन यू मस्ट ट्रांसफर 11 रुपी इनटू माय अकाउंट. ये वाला अकाउंट, इसमें खाली 11 रुपी डालना है. इनिशियली क्या हो रहा था, दिस हैपेंड विद मी बिकॉज़ आई एम प्रैक्टिसिंग इट फ्रॉम जनवरी दिस ईयर, दो आई स्टार्टेड द प्रोग्राम ओनली लास्ट मंथ. सो इनिशियली क्या होगा, आपको लगेगा यार मैं कैसे लोगों से पैसे मांगू, वो भी 11 रुपए. व्हाट इज सो फन अबाउट इट, यू नो व्हाट पीपल विल थिंक. सो आई थॉट अबाउट, ओके लेट मी डू इट फॉर 7 days. लोगों को कुछ भी सोचने दो, I'll just do it. Anybody calls me for anything which is out of the blue, I'll ask that person to transfer 11 rupees into that account. And I'm very clear about that also, why I am asking this money, asking you to pay this money. अभी क्या ना वो मेरे रूटीन बन गया, इसलिए it becomes very easy to tell that to anybody. You call me at random, I'll tell you that you just transfer 11 rupees in this account. So essentially what I'm doing everything is, you know, like I love to practice things in real life, real time situations. So जो मैं सीखता हूँ उसको रियल टाइम में अप्लाई करता हूँ, करके देखता हूँ क्या होता है. आई एम जस्ट गिविंग यू दीज 3 टिप्स. इन 3 टिप्स के ऊपर आप काम करके देखो, 1 महीना करो, जस्ट 1 month, एंड यू सी व्हाट हैपेंस. यू जस्ट सी व्हाट हैपेंस. वो जो माइंड मैप, जो माइंड मूवी की बात हो रही है ना, दैट जो इज सजेस्टिंग, देखिए आप सुबह एक बार देखो नींद खुलने के बाद, और रात को एक बार देखो सोने जाने के बाद. I'm telling you what will happen is you will be watching that mind movie throughout the day. Every time that 11 rupee comes to that account, you will recap that movie. The 1st January, this is happening with you. And that movie will become so clear to you, so clear to you. You can actually smell, hear all the sounds, smell the taste of the food, smell the fragrance of the food, food, taste of the food, or smell the environment around.
उसके जो वाइब्रेशंस हैं, आपको कहाँ पे वो पैसा स्पेंड करेंगे, you'll start actually experiencing it. So that is what I'm talking about. Say, this is possible with this mind movie thing. You just do it and let me know how was the experience. Just do it for 7 days. हम जब next session में आएंगे संडे को, just मुझे बताना कैसा रहा वो experience. एनर्जी आ रहा है बॉडी में कहीं ना कहीं So, से. so do you ask everyone whoever talks to you send 11 rupees? हाँ. जना जी, आपने मेरा कमेंट नहीं पढ़ा। हाँ, मैंने नहीं पढ़ा एक्चुअली, बीच में मैंने मिस कर दिया। Yeah. Oh, yeah. शिवानी से भी लिया है, शिवानी ने मेरे से लिया है. अच्छा। तो अभी मांग रही हूँ ना, अभी आप दे दो। हम्म। इट्स Great. एन अमेजिंग गेम, अमेजिंग. मतलब एक्चुअली लाइफ इज अ गेम. हम ना अभी जैसे स्पोर्ट्समैन की बात नहीं, हो रही मजा थी, तो आती है गेम खेलने में। एक्चुअली मजा आती है. और शिवानी को तो और भी पैसे आ रहे हैं, बिकॉज शी ओपनड इट इन कोटक, एंड कोटक से जब मैंने वो पेमेंट मैंने करती है तो क्या उसके किया, पास पैसे आते हैं. नहीं उसके अलावा मैंने क्या किया, मैंने अपने जो नॉर्मल क्लाइंट्स के पेमेंट से ना सब वो उस अकाउंट में डाइवर्ट कर दिए, तो अभी जो भी पेमेंट आता है उसमें ही आता है। यस, प्ले दिस गेम और मुझे बताना कैसा रहा एक्सपीरियंस. She. Great. सी एक्चुअली लाइफ इज अ गेम. आप देखो, जब स्पोर्ट्समैन की बात हो रही थी, what happens with sports person, they were given this opportunity to visualize the game, rather feel the game. It's not only visualizing the game, it's actually feeling the game. This game is all about feeling. See, manifestation occurs only when you feel about it. If you do not feel about it, it's not going to work for you. So sports person को वो vision दिया जाता है कि it is not only just visualizing it with your eyes or with your actions. It is all about visualizing the smell, visualizing that environment, visualizing the weather, visualizing the feeling. Even feeling is also we are visualizing. It all happens inside our brain, and everything which inside happens inside our brain is a visualization. Visualization of some form of energy. है ना? तो एग्जैक्टली वही गेम हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं कि हाउ वी कैन प्ले द सेम गेम इन आवर लाइफ इवन इफ यू एंड आई एम नॉट अ स्पोर्ट्स पर्सन. So that is the attempt I am making. As you are sharing, Sanjana, I was listening to your sharing that the activity that you did with 350 children or 500 children. You are basically उनसे ना गेम खिलवा रही हो. It may not be a specific sports, but it is something else. So I like, I am also doing such activities with school children, with two schools which I work, and मजा आता है. And you know they get so connected. कुछ दिन पहले ही मेरी टीचर्स ट्रेनिंग थी किसी और स्कूल में, टीचर्स की ट्रेनिंग इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज पे. So I gave them essence of visualizing things. And पहले शुरू करती हूँ बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से, बेसिक चीजों से, खाने से. बहुत मजा आता है लोगों को खाने में. तो आई टोल्ड देम कि जस्ट गो टू योर होम फ्रिज, देयर इज अ बोल ऑफ रसगुल्लास, टेक आउट वन, keep put in your bowl and take a bite with spoon. Till then they said कि मैम हमने 2 रसगुल्ले खा लिए और they were more tastier than usual because like जो हम विजुअलाइजेशन में देखते हैं ना वो मोर पावरफुल होता है, मोर क्लियरर होता है. तो बिकॉज द थिंग वो एक्टिविटी वो उसकी क्लासरूम में आप एंटर करते हैं, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस आई टेक एट स्कूल कि सभी टीचर्स के लिए कंपलसरी है बिफोर दे एंटर इनटू द क्लासरूम टू विजुलाइज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लासरूम. अब अगेन वही हम बात कर रहे थे ना बिना की बिगनिंग में कि हम कराते सबको हैं
बट उसमें कुछ की चॉइस होती है और कुछ एट द एंड ऑफ द डे मैम क्लास कंट्रोल नहीं होती है। मैम क्लास में मिनटोरियस बच्चे ज्यादा हैं, मैम क्लास मिस्चीवस है, ये दे आर क्रिएटिंग इनडिसिप्लिन। और कुछ टीचर्स इनको इतने अच्छे से करती हैं कि विद इन फ्यू डेज स्टूडेंट्स बिकम फैन ऑफ देयर क्लासेस, मतलब स्टूडेंट्स वांट टू सिट इन देयर क्लासरूम। एंड अभी बट ये सब जब से मैंने कराने लगी, तो इट हैज क्रिएटेड एन ओरा ऑफ माय स्कूल इन द एरिया, बिकॉज एज आई डिस्कस कि मेरा जो स्कूल है बड़े बैकवर्ड से एरिया में है, बट अब उसके चर्चे आउट ऑफ सिटी होने लगे हैं, मेरे स्कूल के चर्चे। इवन दूसरी सिटी से, विलेजेस से आसपास के, वो देखने आते हैं कि जो स्कूल है दैट इज रनिंग इन अ डिफरेंट वे। सो आई एम एक्चुअली वर्किंग विद ब्यूटीफुल। ऑल दीज थिंग्स कि कैसे अ, कैसे चीजों को अलग ढंग से देखा जाए। So I have visualized all these things and I started acting upon them, and the things are happening the way I have visualized. वंडरफुल। आप एक एक्टिविटी और करवा सकते हैं संजना। क्या? वी फाउंड इट वेरी यूजफुल इन इन स्कूल्स वेयर आई एम वर्किंग। हम्म आप ना बच्चों से हम्म इनएक्ट करवाइए जब एक टीचर क्लास में आती है और वो कैसे बिहेव करती हम्म है, एक्चुअली करवाइए एंड गेट इट डन बाय ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दैट क्लास। एक भी उसमें से माइनस नहीं होना चाहिए, हम्म लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए, और उनको एक्चुअली करवाइए। नहीं कराते हैं हम, ये मेरा पार्ट है कि जैसे उनको टीचर्स डे पे तो बनते ही बनते हैं, वो तो सब स्कूल्स में होता है। हम्म स्कूल में इसको हम डिफरेंट वे में कराते हैं कि उनको जो है लीडर्स बनाया जाता है। जैसे कि कोई बच्चा बहुत टॉकेटिव है, तो ही हम्म विल बी असाइन ड्यूटी टू नो डाउन हु इज टॉकिंग। अब वो बच्चा हम्म सॉर्ट आउट हो गया, तो इस तरह से करके हम्म। डिफरेंट डिफरेंट वे में अच्छी है ये। दिस इज वेरी नाइस एक्टिविटी दैट यू आर सजेस्टिंग, दैट हेल्प्स। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका हम्म इम्पैक्ट क्या होता है। हम्म आपके दिमाग में ये बैठ जाता है कि हाउ चिल्ड्रन विजुअलाइज मी व्हेन आई एंटर हम्म द क्लास, व्हेन आई राइट ऑन द हम्म बोर्ड, व्हेन आई टेक द हम्म अटेंडेंस, व्हेन आई टॉक टू देम, हम्म हाउ आई appear in front of them, एग्जैक्टली। and it gives you a huge opportunity to work with the children। ये जो आप कह रहे हो ना कि कुछ टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि बच्चे मेरे क्लास में सुनते नहीं, हम्म, आप उन बच्चे से उनका उनका इनेक्ट करवाओ। ठीक है। ask the children to do it। you can take say 3 children every day और उसको बोलो कि हम्म एक्ट करके दिखाओ मैम कैसे करती है। initially they will be shy, you know what happened after some time, these हम्म children become so friendly with all these teachers, because teachers हम्म know that when I enter the class, when I talk, when I teach them how I behave and how children observe me. So when children are not observing what you are teaching, then they are observing you। हम्म इसीलिए क्या होता है। yes, yes, that's a great idea. I will get it done and surely will share So this is with also a you. real time application of mind movie। आप हम्म बच्चों को जब इनेक्ट करने के लिए बोल रहे हो, वो अपना वो मूवी इनेक्ट कर रहे हो, हम्म फिर दूसरे बच्चे उनको उसको ऑब्जर्व कर दो, बोलते नहीं नहीं मैम ये ऐसे नहीं करती है, ऐसे करती हम्म है ना। एंड correct, दैट क्रिएट्स अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट इनसाइड द रूम। पूरा स्कूल में बहुत absolutely, मजा आएगा, आप इसे करके देखिए, मतलब आई एम टेलिंग यू, एवरी चिल्ड्रन विल sure, एंजॉय, टीचर्स विल एंजॉय, एंड ऑल ऑफ yes, अ सडन देयर विल बी दिस, ये जो बैरियर छोटा सा बना हुआ है ना, इनविजिबल बैरियर, ये धीरे 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 डिमिनिश हो जाएगा। exactly, surely I will do. And Because you I will be love surprised to that do these how things. you behave when you enter a class, how you बच्चे आपको कैसे देखते हैं, बहुत मजा आएगा। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। Yes, surely ये I will get it done. मेरी बेटी है सेकंड क्लास में, वो भी जो घर में जब आती है शाम को, तो टीचर, वो यहाँ के टीचर बन जाती है। जैसा उसको टीचर क्लासरूम में पढ़ाती है, सेम वो मुझे पढ़ाती है क्लास घर में। मतलब सेम मिमिक्री करती है, जैसे टीचर शुरुआत में ये करेगी। सब बच्चों का नीलेश ये फेवरेट गेम है, एवरी चाइल्ड्स। हाँ। अभी इवन इवन जैसे स्कूल में टीचर साड़ी ड्रैप करती हैं या वो कोई स्पैक्स वियर करती है, एवरीथिंग दे डू, सभी बच्चे का ये फेवरेट गेम है सभी। और हाँ, बॉयज जो हैं, इवन स्कूल में जो मेल टीचर्स हैं, मतलब जनरली क्या होता है कि जो मेल चाइल्ड है ही विल फॉलो
try to follow the male child's styles. So even the key they hang, they will do the same. Even they demand the shoes. जो गर्ल हैं वो डिमांड करेंगे उसके जैसा कलर, उसी कलर की ड्रेस, उसी कलर का बैग, हैंड बैग, ये टीचर इस करें, सब कुछ करती है। तो जब वो सब कॉपी कर रहे हैं तो दे आर, बिकॉज आई ऑलवेज टेल माई टीचर्स कि स्टूडेंट्स आर कॉपी कैट, वट एवर यू आर डूइंग अनकॉन्शियसली दे आर डूइंग। So just be aware what you are speaking, how you are speaking, the tone even is more important. So I tell them कि आपके हाथ में बच्चे हैं, इनका फ्यूचर है, इनका सब कुछ है. So be aware, be mindful what you are saying, what you are transferring to the society, because society is in your hands. क्योंकि हर बच्चा कम से कम 5 to 6 फैमिलीज को इम्पैक्ट करता है, ज्यादा करता है, बट 4 फैमिलीज वो मोटी मोटी में समझती हूँ। उसका अपना घर, उसकी नानी दादी और फिर उसका ससुराल, ये 4 तो मोटी मोटी कनेक्ट हो गई। उसके पता नहीं कितनी होती है, अब मैं अपनी देखूँ तो कितनी फैमिली से मैं एसोसिएटेड हूँ। तो इस तरह से करके आई टेल देम कि यू आर द नेशन बिल्डर्स। ये बच्चे जो समाज का भविष्य है आपके हाथ में है, जस्ट बी अवेयर। सो मैं बोलती हूँ कि मुझे बच्चों से कुछ नहीं करना, मुझे तुम्हें ट्रेन करना है, एंड आई एम वेरी सेल्फिश कि इन बच्चों को आप डायरेक्ट कनेक्टेड हैं, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लविंगली इनको कैरी करना है आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और बहुत आई रिमेन वेरी चूजी, बिकॉज जैसे आपने बोला ना इंग्लिश की बच्ची टीचर बनती है, सब बच्चे बनते हैं, कोई एक्ट करता है और कोई अंदर से एक्ट कर रहा है, इंटरनलाइज कर रहा है चीजों को। सो बहुत सिलेक्टिव होना चाहिए स्कूल टीचर्स, स्कूल्स को टीचर्स को चुनते हुए और पेरेंट्स को स्कूल सेलेक्ट करते हुए। सिर्फ नेम्स और ब्रांड्स पे नहीं जाएं, देखें कि रियल वैल्यूज कहाँ दी जा रही हैं। जस्ट सेलेक्ट दैट स्कूल फॉर योर चाइल्ड, बिकॉज उसकी पूरी जिंदगी डिपेंड होने वाली है स्कूल पे। Absolutely. Superb. So सो यस, गुड संजय, ये आप बच्चों से करवे, फिर मैं आपको एक और टिप दूंगा, श्योर श्योर, आई विल डू बहुत इट। थैंक यू, इंटरेस्टिंग एंड थैंक यू फॉर entertaining. शेयरिंग दैट। So last few words from Pravina before we Yeah, close the session. yes. Pinaki and Sanjana, thanks for sharing that. Actually, I'm having a government school in the way I'm coming to office. And since last few months, I'm thinking we should try something with these students because it is a government school. There are ample opportunities to upgrade. And definitely now they are having vacations, but when school will start, I will spend some time and take the advice from both of you and do some experiment. We'll see the result of till the year ends. Thank you very much for sharing that. Good. श्योर 11 रुपीज करीना, साथ में यू आर रेडी ऑन। रखो। हाँ हाँ, मैं अभी सेम Yeah. कहने वाली थी, कीप द 11 रुपीज। Yeah, and one more thing. Actually, I am thinking of opening account in Kotak Bank. Definitely, I will now open the account and do the हाँ, which एक share सेपरेट back in अकाउंट again. खोलिए, प्ले विद दैट Yeah. सेपरेट अकाउंट, डोंट कनेक्ट इट विद एनी अदर अकाउंट्स। Yes, yes. और उसमें खाली Yeah. आना चाहिए, उसमें कुछ निकलेगा नहीं। Hmm. That will be used only for adding. And actually, I am wondering ये जो डिस्पेंसा के जो मतलब वीडियोस या फिर सेशंस टीचिंग जो है, जो मतलब मेरे गुरु है संजय ठक्कर, I have heard before 7-8 years, but now I am connecting the dots. What is they were teaching or what is the meaning? It is like reading between the lines, understanding between the sentences. Yeah, great. Thank you for the nice, wonderful session. Thank you. थैंक यू Alright. परीना, थैंक यू एवरीवन। Make your day amazing. We'll start with Yeah. chapter 9 next Sunday. And Yep. you must share your experience, whatever I suggested. एक हफ्ता Sure. करके देखो। श्योर ठीक है? Yeah, श्योर, sure. वी विल डू Sure. इट। थैंक यू, Yeah. थैंक यू Okay. एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय। Bye.